दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी नहर देखी है जिसमें पानी की एक बूंद तक नहीं बहती, लेकिन उसके नाम पर पिछले कई सालों में खून की नदियां जरूर बह चुकी हैं। ये कहानी किसी आम जमीन के टुकड़े या सीमेंट की दीवारों की नहीं है दोस्तों, ये कहानी इंडियन पंजाब की है। ये कहानी है सतलज यमुना लिंक यानी SYL नहर की। अगर आप बाहर से देखें तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ दो स्टेट्स पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बांटने का एक छोटा सा झगड़ा है, एक आम सा पानी का मसला जहां किसान को अपने खेत के लिए पानी चाहिए। लेकिन अगर आप पंजाब की तारीख, वहां के लोगों के जज्बात और सियासत की गहराई में उतरेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल मिलेगा। पानी का मसला पंजाब में सिर्फ एक खेती बाड़ी का मसला नहीं रहा, ये सिखों की सियासी पहचान, अपने सूबे के फैसले खुद करने का हक और दिल्ली की सरकार के साथ भरोसे के टूटने का सबसे बड़ा निशान बन चुका है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारे के वक्त सिर्फ जमीन नहीं बटी थी, नदियां भी बटी थीं। पंजाब के हिस्से में दो नदियां आईं, उनका पानी किसके हिस्से जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। 1955 में एक आम समझौता हुआ जिसमें रावी और ब्यास नदियों का पानी उस वक्त के पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के बीच बांट दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान इन नदियों के रास्ते में नहीं आता था, फिर भी उसको सबसे ज्यादा पानी दिया गया ताकि मुल्क को सूखे इलाकों में खेती हो सके। उस वक्त पंजाब के लोगों ने ज्यादा एहतजाज नहीं किया क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था और सब मिलकर आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, असली झगड़ा शुरू हुआ साल 1966 में। 1966 तक पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था, लेकिन जुबान की बुनियाद पर इस बड़े पंजाब को तोड़ दिया गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए आज का पंजाब बना और हिंदी बोलने वालों के लिए एक नई स्टेट बनाई गई जिसका नाम था हरियाणा। कुछ पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए। जब एक घर दो हिस्सों में बंटता है तो घर का सामान भी बंटता है, जमीन बटी, दफ्तर बटे और फिर बारी आई पानी की। दोस्तों, हरियाणा ने कहा क्योंकि हम पहले एक ही थे, इसलिए रावी और ब्यास नदियों का जो पानी पंजाब को मिलता था उसमें हमारा भी आधा हक बनता है। हरियाणा को अपने किसानों के लिए पानी चाहिए था, खास तौर पर उनके जनूबी इलाकों के लिए जहां बारिश कम होती थी और जमीन सूखी रहती थी। लेकिन पंजाब का जवाब बिल्कुल अलग था। पंजाब ने कहा कि नदियां हमारी जमीन से होकर गुजरती हैं, हरियाणा से नहीं। और दुनिया का एक कानून होता है जिसे रिपेरियन लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसकी जमीन पर नदी बहती है उस पानी पर पहला हक उसी का होता है। दोस्तों, पंजाब ने कहा कि हमारे पास अपने किसानों के लिए ही पानी पूरा नहीं पड़ता, तो हम किसी और को अपना पानी कैसे दे दें। दोनों स्टेट्स के बीच बात नहीं बनी और झगड़ा बढ़ने लगा। जब दो भाइयों में झगड़ा होता है तो फैसला घर का बड़ा करता है। यहां घर का बड़ा था दिल्ली की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। 1976 में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बचा हुआ पानी पंजाब और हरियाणा में आधा आधा बांट दिया जाएगा। हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा और पंजाब को भी उतना ही दिया जाएगा। अब हरियाणा तक ये पानी पहुंचाने के लिए एक रास्ता चाहिए था। नदी तो अपने रास्ते बहती है, इसलिए तय हुआ एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाएगी जो सतलज नदी को यमुना नदी से जोड़ेगी। इस नहर का नाम रखा गया सतलज यमुना लिंक। ये नहर लगभग 214 किलोमीटर लंबी होनी थी, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब के अंदर बननी थी और 92 किलोमीटर हरियाणा के अंदर। दोस्तों, हरियाणा ने तो बहुत तेजी से अपने हिस्से की नहर बना ली क्योंकि उन्हें पानी की अशद जरूरत थी। उन्होंने 1980 तक अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब के अंदर इस नहर का काम रुक रुक कर चल रहा था। पंजाब के किसान, वहां के आम लोग और सियासतदान इस नहर के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि दिल्ली सरकार की ये साजिश है। उन्हें डर था कि अगर उनका पानी हरियाणा चला गया तो पंजाब के खेत सूख जाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यहीं से पानी का ये आम सा मसला एक आग में बदलने लगा और इस आग में घी डालने का काम किया सियासत ने। दोस्तों, आपको समझना होगा कि इस वक्त तक खालिस्तान या मुल्क को तोड़ने जैसी कोई बात नहीं थी। अकली दल और पंजाब के किसान सिर्फ भारत के कानून के अंदर रह
रहकर अपनी स्टेट के लिए ज्यादा पावर और अपने पानी की हिफाजत मांग रहे थे। लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार ने इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को बहुत शक की निगाह से देखा। उन्हें लगा कि यह पंजाब को देश से अलग करने की साजिश है। जब दो लोगों के बीच डर और शक पैदा हो जाए तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी आग बन जाती है। दिल्ली और पंजाब के बीच भरोसे का वो पुल टूटने लगा था और इस टूटते हुए भरोसे के बीच 31 दिसंबर 1981 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक और समझौता किया ताकि झगड़ा खत्म हो सके। पानी का हिसाब दोबारा लगाया गया और पंजाब को थोड़ा ज्यादा पानी देने की बात हुई, लेकिन शर्त यह थी कि पंजाब को हर हाल में SYL नहर का काम 2 साल के अंदर पूरा करना होगा। लेकिन यह समझौता आग को बुझा नहीं पाया, बल्कि इसने आग को और भड़का दिया। दोस्तों, 8 अप्रैल 1982 का दिन पंजाब की तारीख में बहुत मायने रखता है। इस दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खुद पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव आई। वहां उन्होंने कसी उठाई और सतलज यमुना लिंक नहर बनाने के लिए जमीन खोदी। ये एक रस्मी शुरुआत थी, लेकिन पंजाब के किसानों और अकाली दल के लिए ये उनका हक मारने के मुतरादिफ था। अकाली दल ने इसके खिलाफ फौरन एक मोर्चा शुरू किया, जिसे कपूरी मोर्चा या नहर रोको मोर्चा कहा गया। उनका मकसद था कि किसी भी तरह इस नहर को बनने से रोका जाए। हजारों किसान सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट शुरू हुए। अगस्त 1982 आते आते ये छोटा सा एहतजाज एक बहुत बड़े एहतजाज में बदल गया, जिसे धर्म युद्ध मोर्चा का नाम दिया गया। इसका मतलब था धर्म और सच्चाई के लिए लड़ी जाने वाली जंग। दोस्तों, धीरे धीरे पंजाब के हालात खराब होने लगे। अमन से शुरू होने वाला ये एहतजाज अब हिंसा और खून खराबे में बदलने लगा था। भिंद्रांवाले और उनके साथियों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, जो सिखों की सबसे पाक जगह है, उसके अंदर अपना ठिकाना बना लिया था। वहां हथियार जमा होने लगे। पंजाब में रोज गोलियां चलने लगी, बेगुनाह लोग मारे जाने लगे। हालात को काबू में करने के लिए जून 1984 में दिल्ली की सरकार ने इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजा। इस मिलिट्री एक्शन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन में भिंद्रांवाले मारे गए, लेकिन इसके साथ ही गोल्डन टेम्पल की बिल्डिंग को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा और बहुत से आम लोग भी मारे गए। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के दिलों पर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो शायद कभी नहीं भर सकता। इस घटना ने सिखों और दिल्ली के बीच एतमाद के फुकदान को हमेशा के लिए खाई में तब्दील कर दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद पूरे मुल्क में सिखों के खिलाफ भयानक कत्लेआम का आगाज हुआ। पंजाब जल रहा था, हर तरफ डर और मौत का साया था। लेकिन इस सब के बीच उस मनहूस सतलज यमुना लिंक नहर का क्या हुआ? इन बुरे हालातों में भी दिल्ली सरकार ने पूरा जोर लगाया कि यह नहर बन जाए। 1985 में नए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक अमन समझौता किया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता कहते हैं। इसमें तय हुआ कि पानी का हिसाब लगाने के लिए एक नई कमेटी बनाई जाए, लेकिन नहर का काम चालू रहेगा। दोस्तों, लोंगोवाल साहब को इस समझौते की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्हें भी मिलिटेंट्स ने मार दिया। 1990 का साल आते आते पंजाब के हिस्से की लगभग 90% नहर बन चुकी थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस नहर के काम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, 23 जुलाई 1990 को बाबर खालसा ग्रुप के लोगों ने, जिसमें बलविंदर सिंह जताना का नाम सबसे आगे था, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में घुसकर SYL प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ML सिकरी और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर AS ओलाह को गोली मार दी। इसके अलावा 30 और लोग भी मारे गए। इस खौफनाक हादसे के बाद डर के मारे सारे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर काम छोड़कर भाग गए। सतलज यमुना लिंक नहर का काम वहीं का वहीं रुक गया। दोस्तों, सालों बीत गए। 1990 के आखिर तक पंजाब से मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी और हालात आम हो रहे थे, लेकिन पानी का वो जिद्दी मसला वहीं का वहीं खड़ा था। अब लड़ाई सड़कों और बंदूकों से निकलकर अदालतों में पहुंच चुकी थी। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हमने अपनी नहर बना ली है, हमारा पानी पंजाब रोक कर बैठा है, कृपया पंजाब को ऑर्डर दें
कि वो सतलज यमुना लिंक नहर पूरी करे। दोस्तों, साल 2002 और फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को ऑर्डर दिया कि 1 साल के अंदर नहर पूरी करो, वरना दिल्ली सरकार अपने हाथ में काम लेकर नहर पूरी करवाए। ये सुनकर पंजाब की सियासत में फिर से भूचाल आ गया। उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने नहर बनने दी तो पंजाब का किसान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए 22 जुलाई 2004 को पंजाब की असेंबली ने एक ऐसी कानूनी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, उन्होंने एक नया कानून पास किया जिसका नाम था पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004। इस कानून के जरिए पंजाब ने पिछले सारे समझौते, चाहे वो 1981 का हो या कोई और, एक झटके में कैंसिल कर दिए। पंजाब ने साफ कह दिया कि जब समझौता ही नहीं रहा तो हमें नहर बनाने की या हरियाणा को पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक कानूनी बहरान बन गया। क्या एक स्टेट का कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खत्म कर सकता है? बात मुल्क के प्रेसिडेंट तक पहुंची और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर उनकी राय मांगी। दोस्तों, 12 साल तक ये फाइल कोर्ट में घूमती रही। आखिरकार नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब ने 2004 में जो कानून बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और गलत है। एक स्टेट अपनी मर्जी से किसी दूसरी स्टेट के साथ किए गए समझौते को नहीं तोड़ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सतलज यमुना लिंक नहर तो बननी ही चाहिए और हरियाणा को उसका हक मिलना ही चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस साफ फैसले के बाद भी आज तक सतलज यमुना लिंक नहर नहीं बन सकी है। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे को समझने के लिए सिर्फ कानून की किताबें काफी नहीं हैं। दोस्तों, जमीनी हकाइक देखना भी जरूरी है। पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब आज उस हालत में नहीं है जहां वो 1981 में था। पंजाब जिसने पूरे देश को अनाज खिलाया, उसने चावल और गेहूं उगाने के चक्कर में अपनी जमीन के अंदर का पानी यानी ग्राउंड वाटर बेतहाशा निकाला है। आज हालत यह है कि पंजाब में जमीन का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। जो पानी कुछ साल पहले सिर्फ 4.5 मीटर पर मिल जाता था, आज किसानों को उसके लिए 21 मीटर या उससे भी ज्यादा गहरी ट्यूबवेल खोदनी पड़ती है। नदियों में पहले जैसा पानी नहीं रहा और जो है वो पोल्यूशन और फैक्ट्री के कचरे से खराब हो चुका है। पंजाब के माहौलियात के एक्सपर्ट्स और किसान दोनों डरते हैं कि अगर आने वाले कुछ सालों में हालात नहीं सुधरे तो पंजाब एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगा। दोस्तों, पंजाब की सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उनका यही कहना है कि हमारे पास बांटने के लिए कोई पानी नहीं है। जब हमारा अपना किसान प्यासा मर रहा है, जब हमारी जमीन सूख रही है, तो हम दूसरी स्टेट को पानी कैसे दे दें? पानी तो यार आया नहीं, वो काम हो गया जिहदा डर है। उनका डर बिल्कुल सच है क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी इस पर मुनहसिर है। दोस्तों, दूसरी तरफ हरियाणा का दर्द भी कम नहीं है। हरियाणा के जनूबी हिस्से में, जिसे अहीरवाल रीजन कहते हैं, बारिश बहुत कम होती है और वहां हमेशा सूखे जैसे हालात रहते हैं। वहां के किसान आसमान की तरफ देखते हैं कि कब बारिश हो या कब नहर में पानी आएगा। वहीं हरियाणा के कुछ बीचों बीच वाले इलाके जैसे रोहतक, वहां जमीन के अंदर का पानी खारा हो चुका है और जमीन खराब हो रही है, जिसे ठीक करने के लिए साफ नहर के पानी की जरूरत है। हरियाणा का कहना है कि हमारा इस पानी पर कानूनी हक है और बीच में फंसी है दिल्ली की सरकार। मरकज पर हमेशा से ये प्रेशर रहता है कि वो फेडरल सिस्टम को मेंटेन करे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लागू करवाए, लेकिन साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी बचा कर रखे। दिल्ली सरकार जानती है कि अगर उन्होंने जबरदस्ती बलडोजर चलाकर सतलज यमुना लिंक नहर बनवाने की कोशिश की तो पंजाब में ऐसी आग भड़केगी जिसे बुझाना शायद किसी के बस में ना रहे। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने उस सवाल पर जहां से हमने कहानी शुरू की थी।
सतलज यमुना लिंक नहर सिर्फ एक पानी का मसला क्यों नहीं रहा? इसका जवाब इस कहानी के हर मोड़ पर बिखरा पड़ा है। ये इसलिए एक आम झगड़ा नहीं रहा क्योंकि शुरुआत से ही इसे सियासी अना का शिकार होना पड़ा। जब किसानों की आवाज को अनसुना किया गया तो वो आवाज मजहबी पहचान के साथ मिल गई। आज हालात ये हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों जगह का किसान परेशान है। ये समझ नहीं लग रही कि पानी जान किथे रहा है। 2 साल पहला अजे मैं 500 फुट का बोर कराया, 6 लाख रुपया ला लिया, कर्जे थले मैं अगे डूबिया पिया। एक का जमीनी पानी खत्म हो रहा है और दूसरे की जमीन बंजर हो रही है। सियासतदान इस मुद्दे को इलेक्शन के वक्त निकालते हैं और फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कोर्ट अपने फैसले सुना चुकी है, लेकिन जमीन पर हालात बदलना नामुमकिन सा दिखाई देता है। जब तक इस मसले को कानूनी किताबों से निकलकर माहौल की मौजूदा हालत, किसानों की मजबूरी और पंजाब की तारीख के साथ नहीं देखा जाएगा, तब तक सतलज यमुना लिंक नहर पानी से खाली रहेगी और ये मसला कभी हल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।